वेलकम स्टूडेंट्स। ऐसे तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि उदाहरण में कुछ प्रश्न फंस रहे हैं, तो मैंने सोचा उदाहरण के सभी प्रश्नों को मैं बता देता हूं। आप लोगों में से जिसका जो फंसा होगा वो देख लीजिएगा आगे पीछे करके वीडियो। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में 3 एक्सरसाइजेज है, 2.1, 2.2 और मिसलेनियस। 2.1 के पहले केवल 2 एग्जाम्पल हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल 2.1 के बाद और फिर कुछ एग्जाम्पल 2.2 के बाद। कुल मिलाकर 12 एग्जाम्पल्स की हम लोग बात करने जा रहे हैं। आइए पहला एग्जाम्पल, साइन इनवर्स 1/√2, यानी वह एंगल जिसके लिए साइन का मान 1/√2 है। तो वो तो है भाई 45 डिग्री, और 45 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं? π/4। अगर कोई पूछे कैसे होगा π/4, तो तरीका है कि इसमें आप π/180 से गुणा करें, 45 से 4 बार में कटाइए, हो गया π/4। कॉट इन्वर्स -1/√3, पहले आप कॉट इन्वर्स 1/√3 निकालें। कॉट इन्वर्स 1/√3 मतलब वह कोण जिसके लिए कॉट का मान 1/√3 है, वह कोण जिसके लिए कॉट का मान 1/√3 है। तो वह कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/3। और ये सेकंड ग्रुप का है, आपको बताया गया है कि कॉट इन्वर्स x बराबर थीटा, तो कॉट इन्वर्स -x बराबर π-θ। तो ये कॉट इन्वर्स 1/√3 बराबर है π/3, इसलिए कॉट इन्वर्स -1/√3 बराबर π-π/3 कैलकुलेट होकर हो जाएगा 2/3। आइए 2.1 के बाद उदाहरण नंबर 3, एग्जाम्पल 3 की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे तो एग्जाम्पल 3 में 2 चीज़ें हम लोग को कह रहा है, प्रूफ दैट, दर्शाइए कि, साबित कीजिए, सो दैट। इसमें पहला कह रहा है कि साइन इनवर्स 2x √1 - x² बराबर 2 साइन इनवर्स x, और जहाँ x का मान -1/√2 से बड़ा, 1/√2 से छोटा बराबर। ऐसे तो ये सूत्र ही है, सूत्र मैंने साबित ही किया है, लेकिन यहाँ हम लोग उस तरीके से नहीं चलेंगे। इस तरह मान लीजिए हमको सूत्र नहीं मालूम है, ठीक है, तो इसको हम ट्रेडिशनल वे में देखिए कैसे लेकर चलते हैं, या कोई भी सूत्र साबित करने के लिए ऐसा तरीका आजमा सकते हैं हम लोग। तरीका ये है कि जब भी इस तरह की चीज़ें साबित करनी हो, ये सेकेंड मेथड बता रहा हूँ मैं, थियोरी बताने के दौरान भी मैंने ये बताया था फार्मूला की मदद से, दूसरे तरीके से। यहाँ भी फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ की प्रक्रिया अलग होगी। इस तरह के प्रश्नों को सिद्ध करने का या सोल्व करने का तरीका होता है कि यहाँ जो छोटा इन्वर्स है उसको थीटा माने। यहाँ जो छोटा इन्वर्स है, तो 2 इन्वर्स है, जिसमें से छोटा इन्वर्स ये है साइन इनवर्स x, और ये तो साइन इनवर्स के साथ इतना बड़ा है। सो साइन इनवर्स x को आप थीटा मानेंगे, और साइन इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो x बराबर साइन थीटा। ऐसे तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रा इसकी भी बात कर लेते हैं कि क्या बताया है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ जो बोला है x, वो x है साइन थीटा ना, तो जो x का मान इतना से इतना के बीच है, उसमें x की जगह साइन थीटा भर रहे हैं। साइन थीटा का मान -1/√2 से बड़ा और 1/√2 से छोटा। अब साइन का मान 1/√2 किस कोण पर होता है, खुद सोचिए। साइन का मान 1/√2 45 डिग्री पर होता है, 45 डिग्री, या रेडियन में बोलते तो π/4, और -1/√2 -45 डिग्री पर, तो थीटा का मान ये हो गया। ठीक है, अब चलिए हमारा RHS है 2 साइन इनवर्स x, जिसको हम लिखेंगे 2 थीटा। LHS में है साइन इनवर्स 2x √1 - x², फिर तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ध्यान दीजिए 2 साइन थीटा, x की जगह √1 - x², तो 1 - साइन स्क्वायर। याद तो होगा √1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस थीटा, तो बदला हुआ रूप इसका साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और याद हो तो ठीक है, जिसको नहीं याद हो उसके लिए एक बात, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। मतलब 2 गुना साइन गुना कॉस रहे यदि सेम एंगल के साथ, तो एंगल दुगुना हो जाता है। अगर यहाँ 2 साइन x इंटू कॉस x रहता तो हो जाता साइन 2x, तो यहाँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा।
अब साइन वर्स साइन आपस में ख़त्म हो जाएगा अगर एंगल अपने दायरे में हो। तो एंगल दायरे में है, एंगल दायरे में है, कैसे पता चलता है? तो थीटा है -45 डिग्री से 45 डिग्री के बीच, ऐसा हमको यहाँ मिला है। अब 2 थीटा मतलब इसका दुगना, तो -45 का दुगना -90 डिग्री है ना। तो ये तो साइन के इन्वर्टिबल होने का दायरा है, -90 डिग्री से +90 डिग्री। रेडियन में इसी को बोलते हैं -π/2 से π/2। तो ये प्रूव हुआ। 3 का दूसरा प्रश्न देखिए, साइन इनवर्स, इस बार साबित करना है साइन इनवर्स 2x √1 - x² बराबर 2 cos इनवर्स x। पहला भी यही था, दूसरा भी यही, बस 2 साइन इनवर्स के बदले 2 cos इनवर्स x। हाँ, और x बदल गया है। इस उदाहरण को लेकर के कुछ खास आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। आपको बताया जा रहा है कि देखिए यही साइन इनवर्स एक बार 2 साइन इनवर्स x भी हो सकता है और एक बार 2 cos इनवर्स x हो सकता है, और कब बदलेगा ये x पर निर्भर करता है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि जो छोटा इन्वर्स है उसको थीटा माने, 2 इन्वर्स है, ये साइन इनवर्स बड़ा है और ये साइन इनवर्स छोटा है। कॉस इनवर्स x को मैंने थीटा माना, फिर कॉस इनवर्स इस तरफ से उस तरफ गया तो x बराबर हो गया cos थीटा। और आइए x का मान इतना से इतना के बीच में है, तो x की जगह cos थीटा भरने पर क्या होगा? x की जगह अगर हम लोग cos थीटा भरेंगे तो cos थीटा का मान 1/√2 से बड़ा बराबर और 1 से छोटा बराबर। अब ज़रा यहीं सोचिए ज़रा, cos थीटा का मान 1/√2 से 1 के बीच में है। cos, यहाँ समझिए, जब एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हो तब cos थीटा का मान 0 डिग्री पर 1 होता है और 90 डिग्री पर 0 होता है। अब 45 डिग्री पर 1/√2 होता है। तो जब cos का मान 1/√2 से 1 के बीच बोला गया तो इसका मतलब हुआ कि एंगल 45 से 0 डिग्री के बीच में है। तो यहाँ कंक्लूजन मिला कि 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में है थीटा। चलिए वो मिल गया, वो छोड़िए, अब RHS LHS पर पढ़ते हैं। RHS 2 cos इनवर्स x, ये जो था आपका ज्यों का त्यों मैंने ले लिया। अब 2 cos इनवर्स x को ही तो मैंने थीटा माना है, सो लिखे। LHS लेते हैं, ये वाला, ये है आपका साइन इनवर्स 2x √1 - x²। फिर तो साइन इनवर्स 2x, x हो जाएगा आपका cos थीटा और √1 - cos² थीटा। देखिए 2 जगह x है, इस x और इस x, दोनों x की जगह मैंने cos भर दिया। फिर तो साइन इनवर्स 2 cos थीटा और √1 - cos² थीटा, ये तो फार्मूला है, वो वाला फार्मूला है, साइन थीटा बराबर √1 - cos² थीटा। कहाँ से ये बना है वो मालूम है ना, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1। उसी में cos स्क्वायर जब उधर जाता है तो साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर, इसलिए साइन बराबर √1 - cos स्क्वायर, उस फार्मूला से आया है। सो लिखेंगे। और ये फिर पिछले प्रश्न की तरह ही ना है। पिछला प्रश्न में क्या बताया था मैंने कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। आप ध्यान दीजिए, यही तो है। यहाँ लिखा है 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसी में साइन पहले और cos बाद में, गुणा में ना है, जगह बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और जब थीटा 0 से 45 के बीच में है तो 2 थीटा, यहाँ एंगल 2 थीटा, एंगल दायरे में जब होगा तभी साइन इनवर्स और साइन खत्म होगा। तो जब थीटा 0 से 45 के बीच में है तो 2 थीटा दोगुना 0 से 90 के बीच में, दायरे के अंदर है। तो ये भी हो गया 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन खत्म। ऐसे में LHS और RHS बराबर हो गया, LHS बराबर RHS। ये आपका 3 नंबर हुआ। 3 नंबर के बाद 4 नंबर देखिए, 4 नंबर हम लोग को प्रूव करना है। कह रहा है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स 3/4। ये साबित कीजिए, प्रूव करना है। आइए देखते हैं। चलिए इस सवाल को देख ही लेते हैं। याद तो होगा आपको ये वाला फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y।
जब दो tan इनवर्स जोड़ते हैं तो मिल करके एक tan इनवर्स होता है। और तरीका क्या है, दोनों की जो संख्या है वो जुड़ जाती है x प्लस वाई। फिर बटे में एक घटा दोनों का गुणा। ध्यान दे रहे हैं, जब दो tan इनवर्स जोड़ते हैं तो दोनों tan इनवर्स मिलकर एक tan इनवर्स होता है। दोनों की संख्या ऊपर में प्लस में लिखते हैं और बटा के नीचे एक घटा दोनों का गुणा। तो यहाँ भी LHS tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स, दो ठो tan इनवर्स है। पहले tan इनवर्स के साथ है संख्या 1/2, दूसरे tan इनवर्स के साथ है 2/11। दो tan इनवर्स मिलकर एक tan इनवर्स होगा। दोनों की संख्या जोड़ देंगे और फिर एक घटा दोनों का गुणा। ध्यान दे रहे हैं, 2 से 2 कटा। और या नहीं कटाएंगे, सपोज दैट नहीं कटा है, आगे कट, क्योंकि आगे कट ही जाना है। इसको कैलकुलेट कीजिए। 11 दूना 22, 2 से 11 बार में 11, फिर 11 दूना 22, 2 दूना 4, नीचे में 22 घटा 2 बटा में 22, 22 22 कैंसिल हुआ। फिर तो tan इनवर्स 15 बटा में 20, और 5 से ये 3 बार में और 5 से ये 4 बार में, तो tan इनवर्स 3/4 ये हुआ। tan इनवर्स cos x बटा में 1 माइनस साइन x, x माइनस π/2 से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। आपकी किताब में ही इसे 2 तरीके से बनाया गया है। चलिए मैं इनमें से किसी एक तरीके से बता रहा हूँ। एक तरीका मैं बताता हूँ, एक तरीका आप खुद समझ लीजिए। तो देखिए, cos x के बदले हम लोग लिख सकते हैं sin π/2 माइनस एक्स। एक्चुअली साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, उल्टा लिख रहा हूँ मैं। sin π/2 माइनस एक्स बराबर होता है cos x, और cos π/2 माइनस एक्स बराबर होता है sin x। ध्यान दे रहे हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा sin π/2 माइनस एक्स और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस cos π/2 माइनस एक्स। कैलकुलेशन में सुविधा के लिए थोड़ी देर के लिए आप π/-x को थीटा बांध लीजिए, π/2 माइनस, फिर ओरिजिनल फॉर्म रख दीजिएगा। तो ये होगा आपका tan इनवर्स साइन थीटा बटा में 1 माइनस cos थीटा। अब कभी भी ऐसा फॉर्मेट मिले जिसमें साइन हो और 1 माइनस कॉस या 1 प्लस कॉस हो, तो जान लीजिए आप 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। मतलब यहाँ जो एंगल रहेगा ना उसका आधा। ये थीटा है तब थीटा/2, अगर ये 2 थीटा रहता तो थीटा, और ये 5 थीटा रहता तो 5 थीटा/2। 1 माइनस कॉस थीटा हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, और साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया आपका 2 साइन थीटा/2 इंटू कोस थीटा/2। ध्यान दे रहे हैं, 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, और साइन थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा/2 इंटू कोस थीटा/2। हमेशा बड़ा इम्पोर्टेंट तरीका है, इस प्रोसेस को याद रखिए। तो साइन का फॉर्मूला 2 साइन थीटा/2 इंटू कोस थीटा/2, इसमें भी एंगल हाफ हो जाता है। नीचे में 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 कैंसिल हुआ, एक ठो साइन भी कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर है मतलब साइन गुना साइन है। तो tan इनवर्स cos थीटा/2 बटा में साइन थीटा/2। अब यहाँ देखिए cos बाई साइन तो cot होता है, तो ये हो गया tan इनवर्स cot थीटा/2। मगर फॉर्मूला तो होता है tan इनवर्स tan का, तो cot नहीं, यहाँ हमको tan चाहिए। tan इनवर्स और cot को tan में बदलने का वही फॉर्मूला जो साइन cos के साथ था। tan π/2 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो ये cot है ना, जब हम tan करेंगे तो π/2 माइनस थीटा/2, जो भी यहाँ कोण है π/2 माइनस वही। tan इनवर्स tan हटेगा, मगर तब हटेगा जब कोण दायरे में होती है, तो हमको देखना पड़ेगा कि दायरे में है कि नहीं। tan इनवर्स tan π/2 माइनस बटा में 2 ऐसे, और थीटा वाला मान यहाँ भर देते हैं। थीटा वाला मान π/2 माइनस एक्स कैलकुलेट करते हैं। tan इनवर्स tan, देखिए अभी tan इनवर्स tan मैं नहीं हटा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे पता नहीं कि कोण दायरे के अंदर है कि नहीं।
और tan इनवर्स tan का दायरा होता है -90 से +90 के बीच। तो π/2 माइनस ये कोष्टक टूटेगा π/4 और प्लस x/2। π/2 में से π/4 घटेगा तो π/4 बनेगा। फिर तो tan इनवर्स और tan π/4 प्लस x/2। आइए अब कोण की सोचिए ज़रा। कोण में यहाँ दिया हुआ है कि x यहाँ -π/2 से बड़ा और 3π/2 से छोटा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। हमको जो मिला है उसमें है x/2, यानी इसमें बटा में 2 लगाना है, तो x/2 बटा में 2 सब जगह लगाए, -π/4 3π/4 बटा में 2 लगा दिए। अब x/2 प्लस π/4 ना, तो इसमें प्लस π/4 कर दिए। तो खुद सोचिए -π/4 में प्लस π/4 करेंगे 0, और यहाँ 3π/4 मतलब 135 डिग्री, अब π/4 मतलब 45, तो 135 में 45 जोड़ेंगे हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी कि पाई। तो दायरा ही ये दायरा π/4 हम लोग जोड़ रहे हैं ना, तो 0 से पाई तक में है। अब ये दायरा नहीं ना हुआ, क्योंकि दायरा तो हमारा होता है 0 से π/2। तो यहाँ अब 2 हिस्सा हो रहा है, एक π/2 तक। पॉज कीजिए, पॉज कीजिए, पॉज कीजिए, हेलो। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि π/4 प्लस x/2 0 से पाई के बीच में है, 0 से पाई के बीच में है। मगर tan इनवर्स tan तब हटेगा जब एंगल -π/2 से π/2 के बीच में है। तो जब 0 से पाई के बीच में है तब इतना दूर तक तो है ना। तो यहाँ अब 2 हिस्सा होगा। पहला केस 1 कि यहाँ तक हो, और फिर ये एक तरह से पहला केस और ये दूसरा केस। तो पहला केस जिस समय π/4 प्लस x/2 0 से π/2 के बीच में है, तो उस समय तो बस tan इनवर्स tan यूँ ही हट जाएगा, π/4 प्लस x/2 आंसर हो जाएगा केस 1। लेकिन केस 2 फिर से यही लिख रहा हूँ मैं, π/4 प्लस x/2। जिस समय π/4 प्लस x/2 इससे आगे होगा, यानी π/2 से बड़ा और पाई के बीच में होगा, यहाँ का कोण होगा। तो इन्वर्टिबल होने के लिए ये दायरा चाहिए। तो इधर के कोण को, इधर का कोण बनाने के लिए इसके कोण में से हमें कुछ घटाना पड़ेगा, और आपको बताया गया है कि कितना हूँ पाई जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो जब हम अपने मन से कितना हूँ पाई जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, तो हम 1 पाई घटाएंगे तो यहाँ वाला कोण से यहाँ वाला कोण आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ कोण है 1 पाई, हम घटा दिए तो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। तो ठीक है, तो वैसी स्थिति में tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2 माइनस पाई, तो π/4 में से माइनस पाई, तो ये x/2 माइनस 3π/4। ऐसे में तो 2 उत्तर हुआ, जबकि आपकी किताब में एक ही उत्तर दिया गया है, केवल यही उत्तर दिया गया है। तो आप इसी को सही समझिएगा। लेकिन ठहरिए ज़रा, हम लोग थियोरी भी ना पहले पढ़े हैं, उस थियोरी के आधार पर इसके 2 आंसर होंगे। पहला आंसर इस केस के लिए और दूसरा आंसर इस केस के लिए। 6 में है आपका cot इनवर्स 1/√x² माइनस 1, और बोला गया कि mod x 1 से बड़ा है। mod x 1 से बड़ा है का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि x जरूर 1 से बड़ा इधर अनंत तक होगा, नहीं तो -1 से छोटा -1 तक, तबे ना mod 1 से बड़ा आएगा। इसका मतलब या तो x प्लस में 1 से अनंत है, या नहीं तो -1 से अनंत है। अब यहाँ x की जब ऐसी स्थिति है तो ऐसा मान तो सेक और कोसेक कहीं ना होता है कि मान 1 से बड़ा अनंत तक या -1 से अनंत तक। खैर जो भी हो, इधर वाला अगर आप नहीं समझते हैं, मैंने ऐसी चर्चा कर लिया, इधर माना कि आप ये नहीं समझ रहे हैं, तब भी खुद सोचिए ना। सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया है √x² माइनस 1, उसमें मैंने समझाया है कि √x² माइनस 1 हो तो x बराबर सेक थीटा या कोसेक थीटा हम लोग मानते हैं। तो मान लीजिए कि x बराबर सेक थीटा है, x बराबर सेक थीटा मानने पर ये हो जाएगा आपका cot इनवर्स 1/√sec² थीटा माइनस 1।
याद तो होगा आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है। अब इसी में tan स्क्वायर उधर गया तो सेक स्क्वायर, और 1 इधर ला दिए बराबर tan स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर। तो कॉट इनवर्स 1 बटा में अंदर में हो गया आपका tan स्क्वायर, स्क्वायर और रूट ख़त्म हो गया। कॉट इनवर्स 1 बटा में tan थीटा, फिर तो कॉट इनवर्स 1/tan होगा आपका कॉट थीटा, और कॉट इनवर्स कॉट समाप्त थीटा। दोबारा से यहीं पर सेक इधर लाएंगे तो सेक इनवर्स x बराबर थीटा। तो ये हो गया आपका सेक इनवर्स x। इस तरह की बात हम लोग का 6 नंबर सिंप्लीफाई हो गया है ना। 6 नंबर के बाद आइए 8 नंबर की बात करते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन है आपका, नहीं 6 नंबर के बाद 7 नंबर। 7 नंबर में है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स 3x घटाव x क्यूब बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब मॉड x छोटा है 1/√3 से। LHS लीजिए tan इनवर्स x, और ये वाला जो है आपका tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो 2 tan इनवर्स x का ना फॉर्मूला है। ये तो 2 tan इनवर्स x में ऐसा होता है, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स x एक बार और 2 बार मिलाकर हो गया 3 बार 3 tan इनवर्स x, और 3 tan इनवर्स x का ही तो ये वाला फॉर्मूला है tan इनवर्स 3x घटाव x क्यूब बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसी कंडीशन के साथ ये फॉर्मूला है। हो गया 7 नंबर। 8 नंबर कॉस सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x। तो भाई सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स होता है π/2, तो कॉस π/2 और कॉस π/2 का मान होता है 0, साइन π/2 का मान होता है 1। इसके बाद 9 नंबर 2.2 के बाद है अभी साइन वर्स साइन 3π/5। याद तो होगा आप लोग को कि साइन पर साइन थीटा का फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब कोण माइनस π/2 से π/2 के बीच में हो, और जब कोण ऐसा नहीं हो तो सोचते हैं कि एंगल तब दायरा क्रॉस करके पाई के नज़दीक पहुंचा है कि 2π के नज़दीक पहुंचा है। अगर पाई के नज़दीक पहुंचा है तो उस समय साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है पाई माइनस थीटा, और अगर 2π के नज़दीक है, जब पाई के नज़दीक हो तब, और जब 2π के नज़दीक हो तो आंसर होता है थीटा माइनस 2π। तो 5 एकम 5π, देखिए π/2 से तो बड़ा है, क्लियर है। अब 5 एकम 5 1π से भी कम है, तो 1π के ना करीब इसे समझा जाएगा। तो जब 1π के करीब है, पाई के करीब है, तो पाई के करीब रहने पर साइन वर्स साइन थीटा बराबर पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। थीटा मतलब यही वाला कोण। कैलकुलेट करेंगे तो 2π/5 आ जाएगा। ये हुआ हम 10 नंबर दिया हुआ है। साइन वर्स 3/5 माइनस साइन वर्स 8/17 बराबर कॉस इनवर्स 84/85। 2 साइन वर्स है, इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो दोनों साइन वर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर ये दोनों साइन वर्स को मिलाकर एक साइन वर्स बनाइए और इस कॉस इनवर्स को भी साइन वर्स में, दोनों में से जो काम करें आप लोग, आपकी मर्जी। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, दोनों को मैं कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। साइन वर्स के साथ जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, लंब यानी कि परपेंडिकुलर 3 5 और यहाँ भी 8/17, तो 3 5 के लिए 4 आएगा, 8 17 के लिए शायद 15 आएगा, 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर 15 आएगा। तो LHS में ये जो साइन इनवर्स 3/5 माइनस
साइन वर्स 8/17 है। इसको साइन वर्स को जब हम कॉस इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस इन्वर्स का फॉर्मूला आधार बटाकरण बेस बाई हाइपोटेनस 4/5 माइनस कॉस इन्वर्स 15/17। अब दो कॉस इन्वर्स है, याद तो होगा फॉर्मूला, आपको नहीं याद है तो फिर से एक बार देख लीजिए। कॉस इन्वर्स x माइनस कॉस इन्वर्स y का बराबर होता है कॉस इन्वर्स xy। ध्यान दीजिए, दोनों की संख्याएं जैसी भी हैं वैसे ही गुणा सीधे सीधे। तब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, अंडर रूट 1 घटाओ पहली का स्क्वायर, अंडर रूट 1 घटाओ दूसरे का स्क्वायर। ठीक उसी तरह से कॉस इन्वर्स 4/5 गुना 15/17 और जोड़ माइनस है तो यहाँ प्लस, फिर अंडर रूट 1 घटाओ पहली का स्क्वायर, अंडर रूट 1 घटाओ दूसरी का स्क्वायर। कैलकुलेट कीजिए कॉस इन्वर्स 15 चौके 60/85। आइए यहाँ हो जाएगा आपका, कैलकुलेट करने पर 3/5 आएगा और ये 15 है ना तो ये 8/17 आएगा। फिर तो कॉस इन्वर्स 60/85 अजोड़ 24/85 ऐड करेंगे, कॉस इन्वर्स 84/85। प्रोसेस ध्यान दीजिए, दो ठो साइन वर्स था, बनाना था कॉस इन्वर्स में। पहले दोनों साइन वर्स को हम कॉस इन्वर्स में बदले, फिर दोनों कॉस इन्वर्स को मिलाने वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 इसी तरह का क्वेश्चन है 11 भी। 11 है आपका साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टैन इनवर्स 63/16 बराबर पाई हमको लाना है। तो यहाँ या तो तीनों को आप बदल दीजिए साइन वर्स, या तीनों को कॉस इनवर्स, या तीनों को टैन इनवर्स। मैं तीनों को टैन इनवर्स में बदल रहा हूँ। पहला टैन अंतिम टैन इनवर्स है ये दोनों भी टैन इनवर्स। साइन वर्स लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 12/13 तो ये 5 हो जाएगा, और ये बेस बाय हाइपोटेनस 4/5 तो ये 3 हो जाएगा। अब LHS मैं डायरेक्ट बदल रहा हूँ, इस साइन वर्स को हम टैन इनवर्स में बदलेंगे तो 12/5 टैन इनवर्स 3/4 प्लस टैन इनवर्स 63/16। अब टैन इनवर्स जोड़ने वाला फॉर्मूला मैं आपको एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ। टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y बराबर होता है टैन इनवर्स x प्लस y बटे में 1 - xy। याद तो होगा, लेकिन ऐसा केवल तब होता है जब xy का गुणनफल 1 से कम हो। जब xy का गुणनफल 1 से बड़ा हो तो टैन इनवर्स x प्लस y बटा में 1 - xy का दो अलग सिचुएशन बनता है। अगर दोनों ही एक्स वाई दोनों ही प्लस में होगा तो प्लस पाई, और एक्स वाई दोनों ही माइनस में होगा तो माइनस पाई। ध्यान दे रहे हैं, तो यहाँ भी वही काम किया जाए। देखिए तो ज़रा 12/5 और 3/4, 12/5 और 3/4 बढ़ते हैं 36/20। हाँ ये तो 1 से बड़ा है, तो ये दूसरा केस है। तो ऐसी स्थिति में जब दूसरा केस रहता है तो फार्मूला आपको बताया गया है कि टैन इनवर्स और प्लस पाई कर देंगे। तो फार्मूला ये तो है आपका कि टैन इनवर्स दोनों का जोड़ 12/5 जोड़ 3/4 और फिर 1 घटा 12/5 गुना 3/4, लेकिन प्लस पाई और प्लस टैन इनवर्स 63/16। ध्यान दे रहे हैं, ये कब मैंने किया? जब ये दोनों प्लस में हैं और दोनों का गुणनफल 1 से बड़ा है, इसलिए प्लस पाई मैंने लगा। यही आपको ध्यान रखना है, नहीं ध्यान रखिएगा तो इस तरह के सिचुएशंस में आपसे गलती हो जाएगी। तो 5 चौका 20, बढ़ चौका 48 और प्लस 15 और नीचे में 20 घटाओ 36/20, 20 से 20 कटा प्लस पाई प्लस टैन इनवर्स 63/16।
तो 48 15 63 ही ना होगा। tan इनवर्स 63/-16 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स 63/16। और याद होगा फॉर्मूला आप लोग को कि tan इनवर्स -x बराबर होता है माइनस tan इनवर्स x। सिर्फ tan ही इन्वर्स में नहीं, साइन इन्वर्स कोसेक इन्वर्स में भी। पहले ग्रुप में ये तीनों हैं, साइन इन्वर्स कोसेक इन्वर्स और tan इन्वर्स। माइनस इनका बाहर निकल जाता है तो इसका माइनस बाहर निकलेगा, माइनस tan इन्वर्स 63/16 प्लस पाई प्लस tan इन्वर्स 63/16। तो दोनों tan इन्वर्स प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, बराबर हुआ पाई RHS, प्रूव हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ का क्या है, ध्यान देते हैं ज़रा। एग्जाम्पल का 12वां प्रश्न, एग्जाम्पल का 12वां प्रश्न। tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x बटे में b cos x प्लस a sin x कहा जा रहा है कि सरल कीजिए, और बताया गया कि a/b tan x बड़ा है -1 से। ठीक है, तो ध्यान देने लायक बात है यहीं पर, बाहर में tan इनवर्स है, अगर अंदर में भी tan इनवर्स हो जाए तो tan इनवर्स ख़त्म हो जाएगा ना। चलिए उसी को कैलकुलेट करने के लिए मुझे अंदर में भी tan बनाना है। और हाँ, आप लोग को याद होगा फार्मूला कि tan इनवर्स के साथ अगर x माइनस वाई हो तो फिर 1 प्लस xy होना चाहिए, मतलब इस जगह पर 1 होगा। तो आप खुद सोचिए ना कि इस जगह पर 1 कैसे बनेगा, जो है उसी से डिवाइड कीजिए आंसर में। tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x ये अंश है, हर b cos x प्लस a sin x है। b cos x से ही ऊपर में भी भाग दिए और b cos x से ही नीचे में भी भाग दिए, फिर तो cos x आपस में कैंसिल, b भी कैंसिल, b कैंसिल, और जो आया उसको देखिए, लिखिए tan इनवर्स a/b माइनस tan x साइन बटा कॉस, फिर 1 प्लस a/b साइन बटा कॉस tan x। आप ध्यान दीजिए, फार्मूला है ये, कौन सा फार्मूला, यही वाला tan इनवर्स, यहाँ वीडियो दिख रहा है ना। tan इनवर्स x माइनस वाई बटा में 1 प्लस xy, जिन दोनों का घटाव होगा वही नीचे में यहाँ गुणा में, तो इन दोनों का घटाव है और वही दोनों नीचे यहाँ गुणा में। तो ऐसे में tan इनवर्स पहला घटाव tan इनवर्स tan x। अब बात है कि कंडीशन इसका तो दिया हुआ है कि a/b tan x, a/b tan x बड़ा है -1 से, तो यही तो कंडीशन है इस फार्मूला के अप्लाई होने का। तो tan इनवर्स a/b और tan इनवर्स tan ख़त्म हुआ तो x आंसर हुआ, है ना। ये था हम लोग का एग्ज़ाम्पल नंबर 12। इसमें सारे एग्ज़ाम्पल ख़त्म हुए, अब बचा है मिसलेनियस।